कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। कामिका एकादशी व्रत का उद्देश्य। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो जातक इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य तथा कथा श्रद्धा भाव से सुनने तथा पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। कामिका एकादशी के व्रत को आध्यात्मिक साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह व्रत चेतना से सभी नकारात्मकता को नष्ट करता है तथा मन एवं हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से सबके बिगड़े कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। विशेष रूप से इस तिथि में विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र तथा गदाधारी श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करता है, उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत के दिन श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति के पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं। उपासक को मोक्ष प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करने तथा दान पुण्य करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि श्रावण के पवित्र मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी देवता, गंधर्वों तथा नागों एवं सूर्य देव आदि सब पूजित हो जाते हैं। श्री विष्णु जी को यदि संतुष्ट करना हो तो उनकी पूजा तुलसी पत्र से करें। ऐसा करने से न केवल प्रभु प्रसन्न होंगे, अपितु व्रती के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनना वाजपेयी यज्ञ करने के समान ही माना गया है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर पुष्कर तथा काशी में स्नान करने से तथा गोदावरी तथा गंगा नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल इस दिन भगवान विष्णु की पूजन से प्राप्त होता है। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस व्रत से बढ़कर पापों के नाश का कोई अन्य उपाय नहीं है। कामिका एकादशी व्रत के नियम। कामिका एकादशी व्रत का नियम 3 दिन का होता है, अर्थात दशमी, एकादशी तथा द्वादशी के दिन कामिका एकादशी के नियमों का पालन होता है। अतः इन 3 दिनों की अवधि तक जातकों को चावल नहीं खाने चाहिए। इसके साथ ही लहसुन, प्याज तथा मसूर की दाल का सेवन भी वर्जित है। मांस तथा मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सूर्यास्त के पश्चात कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी की रात को जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करना भी व्रत का नियम ही है। द्वादशी के दिन पूजा कर पंडित को यथाशक्ति दान देना चाहिए तथा उसके पश्चात पारण करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। अपनी उंगली से ही दांत साफ करने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पेड़ पौधों को तोड़ते नहीं हैं। साथ ही इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस व्रत में क्या खाएं? चावल व चावल से बनी किसी भी चीज को खाना पूर्णतः वर्जित होता है। व्रत के दूसरे दिन चावल से बनी हुई वस्तुओं का भोग भगवान जी को लगाकर ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दिन नमक रहित फलाहार करें। फलाहार भी केवल 2 समय ही कर सकते हैं। फलाहार में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। व्रत में पीने वाले पानी में भी तुलसी दल का प्रयोग करना लाभकारी होता है।
कामिका एकादशी व्रत पूजन विधि। कामिका एकादशी व्रत के दिन व्यक्तिगत एवं घर की स्वच्छता का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी तिथि पर व्रती प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम संकल्प लें तथा श्री विष्णु की पूजन क्रिया प्रारंभ करें। इसके पश्चात पूज्य गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि किसी भी पूजा में गौरी गणेश की पूजा पहले होती है। तत्पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद तथा शक्कर का उपयोग होता है। भगवान जी को स्नान कराने के पश्चात भगवान जी को गंध, अक्षत, इत्र, जौ तथा पुष्प चढ़ाएं। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। भगवान विष्णु जी की आरती के पश्चात एकादशी माता जी की आरती अवश्य करें। प्रभु को फल, फूल, माला, तिल, दूध, पंचामृत, इत्र, मौसमी फल, मिष्ठान, धूप, दीप आदि नाना पदार्थ निवेदित करें। नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य में भगवान जी को मक्खन, मिश्री तथा तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाएं तथा अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान को नमस्कार करें। इस दिन कामिका एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए एवं व्रत के दिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जप अवश्य करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण भोज एवं दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, अतः ब्राह्मण को भोज करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार विधि अनुसार जो भी कामिका एकादशी का व्रत रखता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। कामिका एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिवस सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की प्रथम 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। महाभारत काल में एक समय कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम तथा महत्व का वर्णन करें तथा इसकी कथा सुनाएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुम्हें वही बताता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई। उस एकादशी का नाम, विधि, कथा तथा महात्म्य जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है, जिसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर जी थे। वे अत्यंत ही क्रोधित हुआ करते थे। क्रोधी ठाकुर की एक दिन किसी कारणवश एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई तथा परिणाम स्वरूप उस ब्राह्मण देव की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस ठाकुर ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उस क्रिया में उपस्थित होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर आएंगे व भोजन तथा अन्य पूजन क्रिया करेंगे। ठाकुर जी ने एक विद्वान मुनि से अपने पापों का निवारण करने का उपाय पूछा। इस पर मुनि जी ने उन्हें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करने के लिए कहा तथा एकादशी पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा बताया। मुनि जी के बताए हुए निवारण पर ठाकुर जी ने
कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से किया। एकादशी की रात्रि ठाकुर जी ने भगवान की मूर्ति के निकट सोते हुए एक सपना देखा, जिसमें भगवान जी ने ठाकुर को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो गई है तथा तुम्हें समाधान दिया गया है। इस प्रकार ठाकुर जी के बड़े से बड़े पाप कर्म का नाश हो जाता है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।